तो हेलो गाइस, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अवर दिस 70 इयर्स ओल्ड हाउस। तो पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को दिया था अपने घर का एक छोटा सा होम टूर, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमारा घर दिखता कैसा है। और उस वीडियो में हमने इस घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी शुरू कर दी थी। तो जिसने अभी तक वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये है एपिसोड नंबर 2 और इस वीडियो में क्या होने वाला है चलो आप लोगों को बताता हूँ। तो इस घर की जो ये सारी दीवारें हैं ये बनी है सारी मिट्टी से, मतलब बनी तो पत्थर से ही है, उनके बाहर से मिट्टी लगाई है, सीमेंट वीमेंट कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और अब क्या हो गया है, ये सारी दीवारें पड़ गई हैं काली। सारे घर का यही हाल है जैसे इस पीछे दीवार का है। और ये हुआ क्यों है, देखो पहले से सारा खाना बनता था आग पे और बनता घर के अंदर ही था, इसीलिए धुएं की वजह से ये सारी दीवारें पड़ गई हैं काली। पूरे घर का यही हाल है और हम इसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर इसके बाहर से कुछ भी लगाएंगे तो वो भद्दा सा दिखेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा इसके बाहर से। तो आज का अपना काम है ये जो सारी दीवारें काली पड़ गई हैं इनको करना है सही। वो कैसे, चलो दिखाता हूँ। तो देखो अपने को कुछ ज़्यादा नहीं करना है, अपने को निकालनी है बस ये पतली सी काली लेयर। जैसी ये पतली लेयर निकल जाएगी फिर मामला सेट है। और ये निकल भी आराम से जा रही है, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी फिर निकल जाएगी। तो बस इतना ही करना है। तो चलो फिर लग जाते हैं काम पर। तो इसे निकालने के लिए मुझे कुछ खास तो मिला नहीं, बस एक टीन का टुकड़ा मिला। तो फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। एक और चीज़ है मेरे पास जो बड़ी खास है, रुको दिखाता हूँ। और इसके फायदे देखो। और इससे ये भी निकाल सकते हैं, है ना बड़ी काम की चीज़। इसे बाद ना तो भूल ही गया, सबसे ज़रूरी तो यही है, पूरी धूल नाक में जा रही है। और बाहर देखो क्या तगड़ी धूप लगी है। दिन में तो आजकल खेतों का काम करना इम्पॉसिबल है, जो काम हो सकता है बस सुबह और शाम हो सकता है। और अपने घर के बगल में है कि जंगल टाइप का, यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। थोड़े बहुत पेड़ तो मैंने भी लगाए हैं यहाँ, और भी लगाऊंगा। और यहाँ बहुत सारी जगह भी है, आगे तक है, अभी फ़ोन में तो दिख नहीं रहा है पर आगे तक है। तो यहाँ फ्यूचर में गार्डन बनाने की सोची है, तो नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे यहाँ। और उसी के बगल में अपने ये सारे खेत। तो ये वही खेत है जिनमें मैंने मसूर लगाई थी, इन सारे खेतों में मसूर लगाई थी। तो मसूर तो अब निकाल दी और ये खेत हो गए हैं खाली, तो इनमें जल्दी लगाएंगे हल्दी। और उसी के बगल में अपना ये पॉली पॉन्ड, जहाँ मैं पॉली पॉन्ड बना रहा हूँ। तो इसका काम थोड़े टाइम के लिए बंद ही किया है, इसे भी जल्दी शुरू करेंगे। और उसके बगल में ये सारे खेत। और देखो मैंने सोचा है ये घर जैसा पहले था इसे वैसा ही रहने देना है, मतलब इन दीवारों में मैं कोई पेंट वेंट नहीं करने वाला। जैसी पहले इनमें मिट्टी की लिपाई थी इसे वैसा ही दोबारा करेंगे, पूरा मिट्टी से ही दोबारा लिपाई करेंगे इनकी। मुझे इसका वही पुराना लुक पसंद है, वही पुरानी फील, वही सिंप्लिसिटी, बस वही दोबारा लानी है वापस। ज़्यादा इसमें अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, ये जैसा था इसे वैसा ही रखना है। बस इसमें थोड़ी साफ़ सफाई और मिट्टी या चूने से लिपाई करनी है, बस इतना ही है काम।
कहीं कहीं पे जो ये मिट्टी की पतली सी लेयर है वो बड़े आराम से निकल जा रही है, पर कहीं कहीं पे उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसमें एक चीज़ ट्राई करके देखते हैं। ये सर्फ का पानी है, इससे धोकर देखते हैं, क्या पता काले दाग निकल जाएं इससे। तो इससे थोड़ा बहुत तो साफ हो रहा है। अब देखते हैं अच्छे से हो पाता है कि नहीं। अगर इससे भी नहीं हुआ तो कुछ और जुगाड़ ट्राई करना पड़ेगा। देखो ज़्यादा कुछ असर तो हो नहीं रहा है सर्फ के पानी से धोने से, जैसा है वैसा ही था, थोड़ा बहुत अंतर आया है बस। और मेन चीज़ क्या है पता है, मैं इसे पूरा पानी से धो नहीं सकता हूँ क्योंकि नीचे फ्लोर में है लकड़ियाँ और कहीं पे है मिट्टी, तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए इसको पानी से धो नहीं सकता हूँ। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, इसमें एक बार पूरा इसमें चूना लगा के देखता हूँ, क्या पता चूने से कुछ फ़र्क पड़ जाए। 2-3 बार चूना लगाऊंगा, क्या पता उससे सही हो जाए, और फिर उसके बाद से मिट्टी लगा दूंगा। देखते हैं अब क्या होता है। तो अभी बज रहा है शाम का ऑलमोस्ट 6 और अब मैं जा रहा हूँ अपने खेतों की तरफ। घर का काम जितना हो सकता था मैंने उतना कर लिया है। उस कमरे को मैं जितना साफ़ कर सकता था उतना कर लिया है। अब बाकी का जितना बचा है उसे करेंगे कल। और आज मुझे लगाई थी हल्दी, पर एक घर के काम की वजह से मैं हल्दी लगा नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं खेतों में और जितना लगा पाते हैं उतना लगाते हैं, बाकी का लगाएंगे कल सुबह। तो ये रहा अपना वो खेत जहाँ अपने को लगानी है आज हल्दी, और ये रहा ट्रैक्टर और हल्दी। वैसे इस खेत को मैंने पहले 2-3 बार तो खोद लिया है, पर ये बंजर खेत है तो इसे एक बार और खोद लेते हैं जिससे मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो अभी मैं बस इसको खोद लेता हूँ और कल सुबह लगाएंगे इसमें हल्दी। ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्रैक्टर, नहीं आज के तो मैंने खोले ही रखे थे। तो चलो खेत की जुताई तो हो गई है पूरी, अब इसमें हल्दी लगाएंगे कल सुबह। और इसे खोदने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी पुराना खेत था और इसकी मिट्टी काफ़ी हार्ड हो रखी थी, मतलब काफ़ी टाइम से इसमें कुछ खेती नहीं हो रखी थी, तो इसलिए इसकी मिट्टी काफ़ी हार्ड हो रखी थी। तो चलो कोई बात नहीं, अब इसकी हो गई है जुताई पूरी और ट्रैक्टर से देखो काफ़ी अच्छी रो बन गई है। तो इन्हीं रो में कल लगा देंगे हल्दी। तो कल जो ये हल्दी लगाने का काम आधा रह गया था, इसे करते हैं आज पूरा। कल इस खेत की जुताई तो अच्छे से हो गई थी, अब आज बारी है इसमें बेड बनाकर हल्दी लगाने की। तो चलो सबसे पहले बेड तैयार करते हैं, जिसमें मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगने वाला है। वैसे थोड़ा काम तो ट्रैक्टर से आसान हो गया था, आधा बेड तो उससे बन गया था, पर अब इसे पूरा अच्छे से बनाते हैं। तो चलो बेड बनाने का काम भी लगभग पूरा हो ही गया है। थोड़े बहुत बेड बनाने बचे हैं, उनको बनाएंगे बाद में। पहले जो बेड रेडी हैं उनमें लगाते हैं हल्दी। वैसे आज से पहले यहाँ हल्दी किसी ने भी बेड बनाकर नहीं लगाई है। मैंने जितना भी देखा है अपने गांव में, कोई भी ऐसे बेड बनाकर हल्दी नहीं लगाता है। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसा प्रोडक्शन मिलता है। तो चलो हल्दी लगाने का काम भी लगभग पूरा हो ही गया है। आज इस खेत में पूरी हल्दी लगा दी है, अब कल दूसरे खेत में लगाना शुरू करेंगे। तो चलो फिर अब आपसे मिलते हैं एपिसोड 3 में। बाय बाय।